श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। हृदय राम का वृतांत। श्री रामकृष्ण देव के समान ही हृदय को पूजा ध्यान करते हुए देखकर श्री रामकृष्ण देव ने इस पर उसे समझाया, बहुत समझाया कि तुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तू मेरी सेवा ठीक तरह से करता जा, इतना ही तेरे लिए बस है। तुझको दूसरी तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं है। यदि तू और मैं दोनों ही रात दिन इसी प्रकार ध्यान धारणा में मगन रहने लगेंगे तो फिर हम लोगों की और बातों की चिंता कौन करेगा। पर हृदय किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, माता की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी इच्छा से भला कहीं कुछ होता है? माता ने ही तो मेरी बुद्धि को पलटकर मेरी यह अवस्था करती है। उनकी इच्छा होगी तो वह तेरी भी वही अवस्था कर देगी। इसके कुछ दिनों के बाद पूजा और ध्यान करते समय हृदय को कुछ थोड़े बहुत अद्भुत दर्शन और बीच बीच में अर्धवाही दशा प्राप्त होने लगी। हृदय की ऐसी भावावस्था देखकर एक दिन मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव से बोले, बाबा, हृदय की यह कैसी अवस्था हो गई? श्री रामकृष्ण देव बोले, हृदय ढोंग नहीं कर रहा है, उसकी सचमुच वैसी अवस्था हो रही है। मुझे दर्शन होने दे, ऐसी प्रार्थना उसने माता से की, इसलिए यह सब हो रहा है। ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत दिखाकर माता उसके मन को शीघ्र शांत कर देगी। मथुर बाबू बोले, बाबा, कहाँ की माता और कहाँ और कुछ, यह सब आपका ही खेल है। आप ही ने हृदय की यह अवस्था की है और अब आप ही उसके मन को शांत करें। हम दोनों सरंगी भृंगी के समान आपके चरणों के पास सदैव रहकर आपकी सेवा करने वाले हैं। हमें इस प्रकार की अवस्था से क्या मतलब है? यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव हंसने लगे। इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन रात्रि के समय श्री रामकृष्ण देव उठकर पंचवटी की ओर जा रहे थे। उन्हें जाते देखकर हृदय भी उठा और श्री रामकृष्ण देव का लोटा और रूमाल लेकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह थोड़े ही कदम चलकर गया होगा कि इतने में उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। उसे दिखाई दिया कि श्री रामकृष्ण देव मनुष्य नहीं है, वे कोई दिव्य देहधारी पुरुष हैं। उनके तेज से संपूर्ण पंचवटी प्रकाशपूर्ण हो गई है और चलते समय उनके पैर पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते हैं। वे पृथ्वी से अलग ऊपर ही ऊपर चले जा रहे हैं। शायद यह अपना दृष्टि भ्रम ही हो, ऐसा सोचकर आंखों को मलकर हृदय ने फिर उस ओर देखा। तब भी वही दृश्य दिखाई दिया। यह सब देखकर वह चकित हो गया और सोचने लगा, मुझ में ऐसा कौन सा अंतर हो गया है जिसके कारण मुझे यह विचित्र दृश्य दिखाई दे रहा है। और स्वयं अपनी ओर देखने लगा। तब तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ।
उसे अपना शरीर भी ज्योतिर्मय दिखाई दिया और उसे पता लगा कि मैं भी दिव्य पुरुष हूँ। साक्षात ईश्वर की सेवा में मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। उनकी सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। यथार्थ में वे और मैं एक ही हैं। केवल उनकी सेवा के लिए मुझे अलग शरीर धारण करना पड़ा। यह सब जानकर और अपने जीवन का यह रहस्य समझ में आने पर उसके आनंद का पार नहीं रहा। वह संसार को भूल गया, अपने आप को भूल गया और अतिशय आनंद के आवेश में बेहोश होकर एकाएक चिल्लाने लगा, ओ रामकृष्ण, ओ रामकृष्ण, हम लोग तो मनुष्य नहीं हैं, तब हम यहाँ आए क्यों हैं? चलो हम लोग देश देशांतर में पर्यटन करें और जीवों का उद्धार करें। तुम और हम एक ही हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस प्रकार उसको चिल्लाते देखकर मैंने उससे कहा, हृदय, अरे कितने जोर से चिल्ला रहा है, तुझे क्या हो गया है? तेरा चिल्लाना सुनकर लोग दौड़ पड़ेंगे ना। पर कौन सुनता है? उसने अपना चिल्लाना जारी ही रखा। तब तो मैं उसके पास दौड़ते दौड़ते गया और उसके वक्षस्थल पर हाथ रखकर बोला, माता, माता, इस मूर्ख को जड़ बना दे। हृदय कहता था कि उनके मेरी छाती को स्पर्श करते हुए ऐसा कहते ही मेरी वह दिव्य दृष्टि और सारा आनंद लुप्त हो गया और मैं पुनः ज्यों का त्यों बन गया। मुझको बड़ा दुख हुआ और मैं रोते रोते बोला, मामा, आपने यह क्या किया? मुझे इस प्रकार जड़ क्यों बना दिया? अब मुझे वह दिव्य आनंद पुनः कहाँ मिलेगा? यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने तुझको सब दिन के लिए जड़ होने को थोड़े ही कहा है। मैंने तुझको अभी चुप बैठाने के लिए ही ऐसा किया है। जरा कहीं थोड़ा सा दर्शन पाया कि लगा तू जोर जोर से चिल्लाने, इसीलिए मुझे वैसा करना पड़ा। मुझको तो देख, 24 घंटे में कितनी अद्भुत बातें देखता रहता हूँ, पर क्या मैंने कभी भी इस तरह हल्ला मचाया है? तेरे लिए ऐसे दर्शन करने का समय अभी नहीं आया है। अभी शांत हो, समय आने पर तू बहुत से दर्शन प्राप्त कर सकेगा। श्री रामकृष्ण देव के ये वाक्य सुनकर हृदय चुप बैठ गया, पर इस बात से उसके मन में बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि चाहे जो हो, पर परसों के समान साक्षात्कार एक बार और करना चाहिए। अब इसके बारे में श्री रामकृष्ण देव से बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उनको बिना बताए ही वह पुनः प्रतिदिन खूब जप और ध्यान करने लगा। वह रात को उठता था और पंचवटी के नीचे श्री रामकृष्ण देव के जप ध्यान करने की जगह में जाकर जप ध्यान करता था। एक दिन वह इसी तरह वहां बैठकर ध्यान कर रहा था। रात का समय था, घोर अंधकार फैला हुआ था। श्री रामकृष्ण देव को पंचवटी की ओर जाने की इच्छा हुई और वे वहां जाने के लिए निकले। वे पंचवटी तक पहुंचे भी नहीं थे कि मामा जी, दौड़िए दौड़िए, मैं जलकर मर रहा हूं। ये शब्द उनके कानों में पड़े। हृदय की आवाज है, यह जानकर वे जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और बोले, डरो मत, मैं आ गया हूं।
क्यों, तुझे क्या हो गया है? पीड़ा के कारण चिल्लाते हुए हृदय बोला, मामा, मैं यहां ध्यान करने बैठा था कि एकाएक शरीर में इतनी जलन होने लगी मानो किसी ने उस पर अंगार रख दिया हो। यह वेदना मुझसे नहीं सही जाती। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, रो मत, अभी तकलीफ दूर हो जाएगी। तू क्यों ऐसा करता था भला? मैं तुझको एक बार बता चुका था ना कि तुझको इन सब बातों की जरूरत नहीं है। तू केवल मेरी सेवा करता जा, उतना ही तेरे लिए बहुत है। हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के हस्त स्पर्श से उसकी सारी वेदना सचमुच दूर हो गई। श्री रामकृष्ण देव के कहने के अनुसार ही चलने में अपनी भलाई है, यह जानकर वह इसके बाद कभी भी पंचवटी के नीचे ध्यान आदि करने के लिए नहीं गया। उसी साल के आश्विन मास में हृदय को श्री दुर्गा पूजा करने की बड़ी इच्छा हुई। मथुर बाबू ने द्रव्य से उसकी सहायता की, परंतु श्री रामकृष्ण देव को अपने ही घर रखूंगा ऐसा उन्होंने कह दिया। हृदय की ऐसी इच्छा थी कि उत्सव वह अपने गांव में करे और वहां अपने साथ मामा को भी ले चले। जब उसने यह देखा कि मथुर बाबू उन्हें नहीं छोड़ते तो वह बड़ा हतोत्साह हो गया। हृदय कहता था, मुझको ऐसे उदास चित्त से गांव के लिए रवाना होते देखकर श्री रामकृष्ण देव मुझे समझाते हुए कहने लगे, हृदय, तू इस तरह बुरा मत मान। मैं रोज तेरे यहां तेरी पूजा देखने के लिए आया करूंगा, तब तो ठीक होगा ना। तू अपने मन के अनुसार पूजा करते जाना, व्यर्थ सारे दिन भर उपवास मत करना। बीच में दोपहर के समय थोड़ा फलाहार कर लेना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजा के लिए जो प्रबंध करना होगा वह सब बता दिया। तब मैं बड़े हर्ष के साथ अपने गांव गया। गांव में जाने के बाद उसने श्री रामकृष्ण देव के कहने के अनुसार सभी तैयारी कर ली और आश्विन शुक्ल षष्ठी के दिन पूजा शुरू कर दी। सप्तमी के दिन रात्रि को पूजा आदि करके आरती करते समय उसे दिखलाई दिया कि ज्योतिर्मय शरीर धारण करके श्री रामकृष्ण देव देवी के पीछे भावावेश में खड़े हैं। श्री रामकृष्ण देव को देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और अपनी पूजा को आज सार्थक जानकर वह अपने को धन्य मानने लगा। पूजा के दिन बीतने के बाद दक्षिणेश्वर आकर उसने सब समाचार श्री रामकृष्ण देव को बताया। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, उस दिन रात को आरती के समय तेरी पूजा देखने की मुझे सचमुच ही उत्कंठा हुई और मैं भावाविष्ट हो गया। उस समय मुझे ऐसा दिखा कि ज्योतिर्मय शरीर धारण करके मैं ज्योतिर्मय मार्ग से तेरे घर गया हूं और तेरी पूजा देख रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव एक बार भावावेश में हृदय से कहने लगे, तू 3 वर्ष तक दुर्गा पूजा उत्सव करेगा। और यथार्थ में बात वैसी ही हुई। श्री रामकृष्ण देव के कहने की ओर ध्यान न देकर चौथे वर्ष जब वह पूजा की तैयारी करने लगा तब इतने विघ्न आए कि अंत में उसे वह कार्य छोड़ देना पड़ा। प्रथम वर्ष के उत्सव की समाप्ति के बाद उसने अपना दूसरा विवाह किया।
और दक्षिणेश्वर में आकर अपना काम और श्री रामकृष्ण देव की सेवा उसने पुनः पूर्ववत प्रारंभ कर दी। हृदय के इसके बाद के जीवन में मनुष्य के अधपतन का एक बड़ा विचित्र उदाहरण पाया जाता है। महामाया का प्रभाव बड़ा अद्भुत है। श्री रामकृष्ण देव की सभी साधनाएं उसकी आंखों के सामने हुई। उनका अद्भुत शक्ति विकास भी उसके देखते देखते हुआ। उनके और अपने जीवन के रहस्य को भी वह जान गया था, पर वही हृदय समुद्र में रहकर भी सूखा बना रहा। उसकी भावुकता नहीं बढ़ी। इतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण देव के दिव्य सहवास के कारण जो थोड़ा बहुत भक्तिभाव उसमें उत्पन्न हो गया था, वह भी उत्तरोत्तर कम होता गया और उसमें बहुत अधिक स्वार्थ बुद्धि आ गई। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए बहुत से लोगों को आते देख हृदय को द्रव्य का लोभ उत्पन्न हो गया। हृदय सदा श्री रामकृष्ण देव के समीप रहा करता था। पीछे पीछे ऐसा होने लगा कि हृदय को खुश किए बिना कोई भी मनुष्य जब चाहे तब और जितनी देर चाहे उतनी देर तक दिल खोलकर श्री रामकृष्ण देव से बातें भी नहीं कर सकता था। अतः शिव दर्शन करने के पूर्व प्रत्येक को पहले इस नंदी की यथाशक्ति पाद पूजा करने के सिवाय दूसरा मार्ग ही नहीं रहा। धीरे धीरे हृदय का लोभ बढ़ने लगा। इस प्रकार की बातों की भनक श्री रामकृष्ण देव के कान में पड़ते ही उन्होंने उसको कई प्रकार से समझाया और उपदेश दिया। कई बार उस पर भी गुस्सा भी हुए, पर सब व्यर्थ हुआ। आगे चलकर तो हृदय श्री रामकृष्ण देव पर ही गुस्सा होने लगा और बात बात में उन्हें प्रत्युत्तर भी देने लगा। श्री रामकृष्ण देव के प्रति उसका भक्तिभाव भी कम पड़ गया। उसके व्यवहार से श्री रामकृष्ण देव को बड़ा कष्ट होने लगा और उसकी इस प्रकार की अधोगति को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। किसी किसी दिन तो वह इतना तंग करता था कि बालक स्वभाव वाले श्री रामकृष्ण देव के लिए वह असह्य हो जाता था और वे बच्चे के समान रोने लगते थे और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगते थे। धीरे धीरे हृदय श्री रामकृष्ण देव की नकल करने लगा। वह श्री रामकृष्ण देव के समान ही गाने गाया करता, नाचता और भावावेश दिखाता था। उसका दुर्व्यवहार इस हद तक पहुंच गया कि प्रत्यक्ष श्री रामकृष्ण देव और उनके भक्तों के सामने वह श्री रामकृष्ण देव के विरुद्ध बोलने लगा और समय समय पर उनकी दिल्लगी उड़ाने लगा। इस कारण सभी को बुरा लगता था और मन में क्रोध भी आता था, पर उसका क्या उपयोग। एक दिन यूं ही किसी कारण उसने श्री रामकृष्ण देव को इतना डांटा कि वे बेचारे रोने लगे और बोले, माता, तूने मेरे सारे संसार बंधन तोड़ दिए। पिता मर गए, माता मर गई, भाई भी चले गए, सभी अपने अपने मार्ग में चले गए और अब अंत में क्या हृदय के हाथ से मेरी इस प्रकार की दुर्दशा होनी शेष थी। ऐसा कहते कहते उन्हें समाधि लग गई। समाधि के बाद कुछ देह स्मृति होने पर वे हंसते हंसते फिर कहने लगे, माता, वह मुझ पर सचमुच ही प्रेम करता है, अतः वह चाहे जो बकता है। बेचारा अनजान मनुष्य है, वह क्या जाने, उस पर इस प्रकार गुस्सा क्यों होना चाहिए।
ऐसा कहते वे पुनः समाधि मग्न हो गए। इतना सब हो गया तो भी हृदय की बकबक जारी रही। बाद में एक दिन हृदय की बात निकलने पर पिछली सब बातों की याद करके श्री रामकृष्ण देव बोले, उसने पहले मेरी जैसी सेवा की, अंत में कष्ट भी वैसा ही दिया। उधर सूल से मैं बीमार था, कुछ भी खा नहीं सकता था। पीठ और पेट एक होकर शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। तब एक दिन वह मुझसे क्या कहता है, इधर देखो, मैं कैसा अच्छा खाता पीता हूं, तुम्हारे तो नसीब में है ही नहीं। उसको तुम क्या करोगे? और एक दिन बोला, बाबा जी, मैं न रहता तो देखता तुम्हारा साधुपन कैसे चलता। एक दिन तो उसने मुझे ऐसा सताया कि मैं उदास होकर प्राण देने के इरादे से गंगा के घाट पर पहुंच गया। कुछ देर ठहर कर, पर पहले उसने सेवा भी वैसी ही की। माता जैसे छोटे बच्चे को पालती है, वैसी ही सावधानी के साथ उसने मेरी रक्षा की। मुझे तो देह की भी सुध नहीं रहती थी, पर वही मेरी सब व्यवस्था ठीक ठीक रखता था। उसके उठ कहने से मैं उठता और बैठ कहने पर ही बैठता। माता की इच्छा से यदि वह यहां न होता तो मेरा शरीर ही नहीं टिकता। पीछे पीछे तो काली मंदिर के नौकर चाकरों को भी हृदय तंग करने लगा। श्री रामकृष्ण देव ने उसे कई बार ताकीद की कि इसका फल अच्छा नहीं होगा, तू अपना आचरण सुधार, परंतु उसने कोई इसकी परवाह नहीं की। उल्टा वही श्री रामकृष्ण देव को कभी कभी कह दे, रासमणी के अन्न के सिवाय तुम्हारे लिए कोई मार्ग है ही नहीं, इसलिए तुम चाहे सबसे डरकर चलो, मैं क्यों किसी की परवाह करूं। बहुत होगा तो मुझको यहां से चले जाने को कहेंगे, मैं चला जाऊंगा। हृदय की उद्दंडता बढ़ती गई और उससे सभी को और विशेषता श्री रामकृष्ण देव को अत्यंत कष्ट होने लगा। हर एक को ऐसा लगने लगा कि यदि ये बला यहां से कब टले, कब अपना मुंह काला करे। हृदय के पाप का घड़ा बढ़ता आ रहा था। काली मंदिर की स्थापना के दिन दक्षिणेश्वर में प्रतिवर्ष उत्सव हुआ करता था। सन 1881 के उत्सव के दिन त्रैलोक्य बाबू, मथुर बाबू के पुत्र, अपने सब कुटुंबियों समेत वहां आए हुए थे। उस दिन सवेरे देवी की पूजा करने के लिए हृदय काली मंदिर में गया। वहां त्रैलोक्य बाबू की 10-11 वर्ष की छोटी लड़की खड़ी थी। हृदय ने उसके पैरों पर चंदन पुष्प आदि चढ़ाकर उसकी पूजा की। साधना काल में श्री रामकृष्ण देव इसी तरह छोटी लड़कियों की जगदम्बा भावना से पूजा किया करते थे। हृदय भी वैसा ही करने लगा। थोड़ी देर में यह बात त्रैलोक्य बाबू के कान तक पहुंची। उन्हें हृदय के आचरण से बड़ा संताप हुआ और उन्होंने अपने नौकर के द्वारा हृदय को धक्के मारकर काली मंदिर से निकलवा दिया और काली मंदिर में उसके पुनः घुसने की मनाही कर दी। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव और हृदय के संबंध की इति हुई। इसके बाद हृदय काली मंदिर के पास के यदुनाथ मलिक के बगीचे में रहता था।
श्री रामकृष्ण देव के पास काली माता के प्रसाद की 2 थालियां आया करती थी। उनमें से एक थाली वे रोज दोनों वक्त हृदय के पास भेज दिया करते थे और बीच बीच में स्वयं भी उसके पास जाकर उसकी हालत देख आया करते थे। इतना सब हो गया, पर तो भी हृदय के लोभ की मात्रा कम नहीं हुई। एक दिन तो वह श्री रामकृष्ण देव से कहने लगा, मामा, आप इस मंदिर में रहकर क्या करते हैं? चलिए हम लोग किसी दूसरी जगह जाकर काली मंदिर बनावें और दोनों वहां सुख से रहें। इसे सुनकर श्री रामकृष्ण देव संतप्त होकर बोले, बेटे, अब तू मुझको लेकर लोगों के दरवाजे दरवाजे प्रदर्शन करता घुमाएगा, ऐसा दिखता है। पीछे पीछे उसको अपने दुर्व्यवहार का पश्चाताप हुआ। श्री रामकृष्ण देव के समाधिस्थ हो जाने पर वह उदर पोषण के लिए कपड़ा बेचने का रोजगार करने लगा। उसे इस बात का अत्यंत दुख होता था कि श्री रामकृष्ण देव ऐसे महापुरुष के आश्रय में रहते हुए भी उसने उनसे अपना कोई लाभ स्वयं नहीं उठाया और वह श्री रामकृष्ण देव के शिष्य वृंद के साथ मिलजुल कर अपने इस दुख को कम करने का प्रयत्न करता था। इस शिष्य समुदाय के सामने वह अपना दिल खोलकर श्री रामकृष्ण देव की बातें बतलाया करता था। श्री रामकृष्ण देव के साधन काल से लगाकर वह उनके अत्यंत निकट सहवास में था। इस कारण श्री रामकृष्ण देव के चरित्र की कई बातों की जानकारी लोगों को उसी के द्वारा प्राप्त हुई है। श्री रामकृष्ण देव की शिष्य मंडली उससे सदा परामर्श किया करती थी और उसने श्री रामकृष्ण देव की जो मनपूर्वक सेवा की थी उसे स्मरण करते हुए उसका उचित सम्मान करती थी। श्री रामकृष्ण देव के समाधिस्थ होने के 13 वर्ष के बाद अपनी आयु के 62-63वें वर्ष में हृदय अपने ग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह सन 1899 की बात है। जय ठाकुर, जय मां।